बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से आज एक और अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो तकरीबन हर किसी को फेस करना पड़ा है। अनफर्टाइल एग्स ये एक आम मसला है जो मेरे ख़्याल से दुनिया के 100% ब्रीडर्स के साथ पेश आता है। तो इसकी वजूहात की तरफ थोड़ी सी बात करेंगे। मेरी नज़र में जो बेसिक सबसे पहला इसका प्रॉब्लम है वो जेंडर नॉट कंफर्म। मतलब बहुत सारे लोग फ़्लाइट में बर्ड को छोड़ देते हैं। हम लोग जब वो पट्ठे होते हैं आपस में पेयरिंग हो जाती है। कुछ लोग डीएनए नहीं करवाते। अब वो समझते हैं अगर आपस में साथ बैठे हैं और एक दूसरे का सर खुजा रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये जोड़ा लग गया और उसको बॉक्स दे देते हैं विदाउट कंफर्मेशन जेंडर। तो 1.5 महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि भाई दोनों फीमेल्स थी और अंडों की दुकान आ जाती है और वो हवाई अंडे होते हैं, अनफर्टाइल अंडे। ये बेसिक वजह है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि चाहे कोई भी पेयर हो, अगर आपकी इस्तात है तो कोशिश करें कि डीएनए एक अथेंटिक लैब से लाजमी करवाएं। दूसरे नंबर पे इससे आगे चलते हैं तो मेरी नज़र में जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सही तरीके से जोड़े का बॉन्ड ना होना। तो असल में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि ये जो हॉबी है इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र। तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा आपस में चोंच मिलाई और एक दूसरे के पास बैठे फ़ौरन बॉक्स लगा देते हैं। नतीजा ये होता है फीमेल हीट पे होती है तो वो कुछ टाइम तो मेल को रिस्पॉन्स करती है मगर थोड़ी देर बाद वो बर्ड को मारती है, तो जिससे नुकसान होने का भी ख़दशा होता है। तो इससे फिर खाली अंडे आ जाते हैं, मुकम्मल सही तरीके से बर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है पेयर की। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले अच्छी तरह देखें कि पेयर कंफर्म बाउंड है या नहीं। आप उसको ख़ास तौर पे रात में देखें, अगर वो इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं तो। नहीं तो अक्सर देखा जाता है दिन में तो पेयर फिर साथ होते हैं, रात में एक राइट पे होता है एक लेफ़्ट पे होता है। तो कोशिश करें कि पहले अपने पेयर को सही तरीके से बाउंड करें, उसके बाद इसको बॉक्स लगाएं, मतलब हौसला करें। इसके बाद आ जाते हैं आपका पेयर तो सही बाउंड है, बिल्कुल ठीक है, मगर क्या वो मोल्ड पर तो नहीं या आपका बर्ड स्ट्रेस में तो नहीं। अगर आपका बर्ड मोल्ड पे या स्ट्रेस में है तो पेयर बाउंड होने के बावजूद भी अनफर्टाइल एग्स आते हैं, क्योंकि मेल उस कंडीशन में नहीं होता जब मोल्ड पे होता है। आप लोगों को पता होगा जब मोल्ड पे होता है तो बर्ड थोड़ा सा स्ट्रेस में भी चला जाता है और अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इस कंडीशन में वो फीमेल को सही रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, क्रॉस सही नहीं करता है, नतीजतन हवाई अंडे आ जाते हैं। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो कम उम्री भी इसकी एक अनफर्टाइल अंडों की वजह है कि बेसब्री की वजह से हम लोग कम उम्र जोड़ों को जेंडर तो कंफर्म होता है मगर उनको हम बॉक्स दे देते हैं तो सही तरीके से मेल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता और फीमेल तो हवाई अंडे दे देती है। ये भी एक रीज़न है अनफर्टाइल होने की। इसके अलावा जेनेटिकली भी बर्ड में फॉल्ट होता है, मतलब पैदाइशी कह लें या ख़राबी वाला बर्ड कह लें। तो अगर आपका पेयर भी कंफर्म है जेंडर तो फिर भी अनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं, आप मेरी नज़र में 2 से 3 क्लच तो लाजमी देखें। अगर चौथे क्लच में भी आपके अनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपके मेल में फॉल्ट हो, क्योंकि फर्टिलिटी का ताल्लुक मेल से होता है। तो इससे आगे अगर हम चलें तो आजकल मार्केट में बहुत सारे फार्मूले आए हुए हैं, मिक्स अचार लोग बनाते हैं कि अनफर्टाइल एग्स आए तो ये दें, पता नहीं कौन कौन से मिक्स अचार बनाए जाते हैं। तो मेरी नज़र में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो पढ़ा है, तो अनफर्टिलिटी का इशू अगर किसी मेल में है तो वो विटामिन ई की कमी से दूर हो जाता है। तो आप विटामिन ई सोर्स अपने बर्ड को दें। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पेयर है वो अनफर्टाइल एग्स दे रहा है, हर चीज़ में क्लियर है,
तो आप मतलब एक हफ्ते के जो उसका जो दाना है एक हफ्ते में जितना लगता है, पाव डेढ़ आधा किलो जितना भी, उसके ऊपर आप ईवियन कैप्सूल, जो मैंने ख़ुद भी यूज़ किए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप उस दाने पे, आधा किलो दाने पे 2 से 3 ईवियन कैप्सूल का जो लिक्विड है उसको अच्छी तरह मसलें उसको, वो अपने बर्ड को आप दें कम से कम एक हफ्ता। अगर एक पैर में प्रॉब्लम है आप सबको भी दे सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं। आप ईवियन कैप्सूल अपने तमाम बर्ड्स को भी दे सकते हैं, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं, आप दे सकते हैं। तो अगर आप मेल को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं ईवियन के लिक्विड तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप दाने के साथ लगा के दें। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, कोशिश की कि इस 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो में आपको मोटे मोटे फैक्ट समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आप लोगों ने हासिल किया होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।